एपिसोड 49। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। ख्वाहिश की बातें सुनकर श्रुति कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। श्रुति ने कंफ्यूज होते हुए कहा, ख्वाहिश क्या बोल रही हो? हुआ क्या है तुम्हें और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? क्या तुम्हारी आंखों में इन्फेक्शन हुआ है? चलो हम अभी टीचर के पास जाते हैं। तुम्हें घर चलना चाहिए। श्रुति की बात सुनकर ख्वाहिश ने गुस्से से कहा, हमें कुछ नहीं हुआ है, पर अर्थ सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ हमारे। वह किसी और को गले कैसे लगा सकते हैं? वह उन्हें किस कैसे कर सकते हैं? वह सिर्फ हमारे हैं। ख्वाहिश की बात सुनकर श्रुति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वह दोनों आगे कुछ कहती है इससे पहले ही टीचर क्लास में आ गई। श्रुति ने ख्वाहिश को शांत कराते हुए कहा, शांत हो जा, बाद में मुझे सब कुछ बताना, पहले क्लास पर ध्यान दें। श्रुति की बात सुनकर ख्वाहिश ने कुछ नहीं कहा। वह अभी भी गुस्से से अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर बैठी हुई थी। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके अर्थ उसके अलावा किसी और को गले लगाए, किसी और को किस करें, किसी और के साथ प्यार से बात करें। उसके लिए तो अर्थ सिर्फ उसका था और अर्थ को प्यार से बर्ताव भी सिर्फ उसके साथ ही करना चाहिए था। पूरी क्लास खत्म होने के बाद भी ख्वाहिश ने एक बार भी टीचर की तरफ नहीं देखा। टीचर का ध्यान भी ख्वाहिश पर गया कि वह क्लास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, पर उन्हें प्रिंसिपल की बात अच्छे से याद थी कि ख्वाहिश को ना कभी डांटना है, ना कभी पनिशमेंट देनी है। इसलिए टीचर ने उसे कुछ भी नहीं कहा। लंच ब्रेक होने तक 3 लेक्चरर हो चुके थे, पर ख्वाहिश ने एक बार भी किसी पर ध्यान नहीं दिया था। श्रुति उसके बर्ताव को अच्छे से नोटिस कर रही थी। लंच ब्रेक में श्रुति ने ख्वाहिश को हाथ पकड़ते हुए कहा, चल मेरे साथ और बता मुझे क्या हुआ है। कहते हुए ख्वाहिश लेकर स्कूल के पिछले हिस्से में आ गई, जहां पर पहले अर्थ बैठा करता था। उसने ख्वाहिश को अपने सामने बिठाते हुए कहा, जेड, अब बताओ क्या हुआ है और तुम इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही हो? क्लास में तुमने एक बार भी किसी भी टीचर के लेक्चर पर ध्यान नहीं दिया। सब लोग तुम्हें घर रहे थे। श्रुति की बात सुनकर ख्वाहिश ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, घूर रहे थे या नहीं? बस हमें इतना पता है कि अर्थ हमारे हैं, सिर्फ हमारे। ख्वाहिश की एक ही बात सुनकर श्रुति इरिटेट हो चुकी थी। उसने गुस्से से कहा, तुम मुझे बताओ ना कि ऐसा क्या हुआ है जो तुम एक ही बात रिपीट कर रही हो। अर्थ तुम्हारे है, ये बात तुम भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ, तो तुम इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही हो? ख्वाहिश ने श्रुति की तरफ देखते हुए कहा, उन्होंने अनु दीदी और धानी दीदी को गले लगाया। उन्होंने उन दोनों के माथे पर किस किया। वह उनको किस कैसे कर सकते हैं? वह सिर्फ हमारे हैं। ख्वाहिश की बात सुनकर श्रुति हैरान होकर उसे देखने लगी। उसने ख्वाहिश को कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, ख्वाहिश, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अर्थ धानी दीदी और अनु दीदी के भाई है। बचपन से उन्होंने तुम्हें बहुत प्यार दिया है। उन्होंने तुम्हारे लिए पूरी फैमिली को भुला दिया, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह अपनी फैमिली से बिल्कुल भी प्यार ना करें। तुम कैसे कह सकती हो कि वह सबको छोड़कर सिर्फ तुम्हारे साथ प्यार से बर्ताव करें? ख्वाहिश ही सेल्फिशनेस है। श्रुति की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्रुति की तरफ देखते हुए कहा, पर वह सिर्फ हमारे हैं। अगर उन्होंने हमें छोड़ दिया तो, जैसे सब लोग हमसे नफरत करते हैं, वह भी हमसे नफरत करने लगे तो हम क्या करेंगे? हमने खुद से दूर नहीं जाने दे सकते। अनु दीदी और धानी दीदी के पास तो सब लोग हैं, पर हमारे पास कोई नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ हमारे अर्थ हैं ना। ख्वाहिश की बात सुनकर श्रुति को अब एहसास हुआ कि ख्वाहिश इनसिक्योर हो रही है। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर अर्थ बाकी लोगों के करीब चला गया तो शायद वह उससे दूर हो जाएगा। ये सोचकर शायद ख्वाहिश को गुस्सा आ रहा है। श्रुति ने ख्वाहिश को समझाते हुए कहा, ख्वाहिश, ऐसा कुछ नहीं होगा। अर्थ ने तुम्हें बचपन से पाला है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक माँ पापा जो कुछ भी करते हैं सब कुछ किया है, पर उनके भी भाई बहन हैं। वह भी तो चाहते होंगे ना कि उनका भाई उनके साथ प्यार से बर्ताव करें। वह भी तो चाहते होंगे उनका भाई 2 मिनट उनके साथ प्यार से बात करें, और वैसे भी अर्थ अपना सारा टाइम तुम्हें ही देते हैं। अगर कुछ वक्त उन्होंने अपने भाई बहनों को दे दिया तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं ना। तुम्हें समझना होगा, अर्थ की जिंदगी में और भी लोग हैं जो उसके लिए जरूरी है। श्रुति की बात सुनकर ख्वाहिश ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर हमारी जिंदगी में तो सिर्फ हमारे अर्थ हैं ना। अगर वह हमसे दूर हो गए तो हम कैसे रहेंगे? हम तो मर जाएंगे। ख्वाहिश की बात सुनकर श्रुति ने उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, बकवास बंद करो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अर्थ कभी तुमसे दूर नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं।
वह हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। वह हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अब रोना बंद करो और इस तरह के ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। इस तरह से ख्याल दिमाग में लाओगी तो तुम्हारे सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। अनु दीदी और धानी दीदी दोनों तुमसे प्यार करती है ना। सोचो अगर उन्हें पता चला कि तुम उनके बारे में ये सब सोचती हो तो उन दोनों को कितनी तकलीफ होगी। क्या तुम चाहती हो कि वह दोनों तुमसे दूर हो जाए? श्रुति की बात सुनकर ख्वाहिश ने आंसू भरी आंखों से उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं, हमें उन दोनों से प्रॉब्लम नहीं है, पर हम नहीं चाहते कि हमारे अर्थ हमसे दूर हो जाए। वह सिर्फ हमारे हैं। श्रुति ने ख्वाहिश को काफी समझाने की कोशिश की, पर उसके दिल में शायद डर बैठ चुका था कि अर्थ उसे दूर हो जाएगा, इसलिए वह समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। आज का पूरा दिन खत्म हो गया, पर ख्वाहिश के दिमाग से बात ही नहीं निकल रही थी कि अर्थ ने उसके अलावा किसी और को अपने करीब किया है। शाम के वक्त जब पार्किंग में अर्थ कार लेकर उसे लेने के लिए पहुंचा तो ख्वाहिश, जो हमेशा दौड़ते हुए जाकर अर्थ से जाकर लिपट जाती थी, वह अपनी जगह पर ही खड़ी रही। श्रुति भी उसके पास ही खड़ी थी। श्रुति ने ख्वाहिश को हिलाते हुए कहा, ख्वाहिश जाओ, अर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। श्रुति की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपना सर हिलाया और धीमे कदमों से चलती हुई कर की तरफ आने लगी। अर्थ कार में बैठकर सब कुछ नोटिस कर रहा था। उसे आज ख्वाहिश के चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि कुछ तो गलत है। ख्वाहिश कार में जाकर चुपचाप अर्थ से दूरी बनाकर बैठ गई। ये देखकर अर्थ की आंखें छोटी हो गई। उसने झटके से ख्वाहिश को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, व्हाट हैपन ख्वाहिश? अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने उसकी तरफ देखकर अपना सरना में हिला दिया और खिड़की पर अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। अर्थ ने उसका सर अपने सीने पर रखते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो। ख्वाहिश, मैंने कहा था ना, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। बताओ क्या हुआ है? अर्थ का सवाल सुनकर ख्वाहिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा। अगले ही पल ख्वाहिश की नीली नीली आंखों में आंसुओं की बूंदें चमकने लगी। उसने धीमी मगर दर्द भरी आवाज में कहा, आप सिर्फ हमारे हो ना अर्थ? ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसके चेहरे की तरफ देखा। ख्वाहिश की आंखों में आंसू देखकर अर्थ की पकड़ उसकी कमर पर मजबूर हो गई। उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, रो क्यों रही हो आप? मैंने आपको छोटी छोटी बातों पर रोना नहीं सिखाया है। रोना बंद करो। ख्वाहिश ने अर्थ की बात सुनकर और जोर जोर से रोते हुए कहा, आप सिर्फ हमारे हैं ना? जवाब दो ना। ख्वाहिश को इस तरह से रोते हुए देखकर अर्थ को गुस्सा आ रहा था। वही अर्थ को अपने सवाल का जवाब ना देते हुए देखकर ख्वाहिश को रोना आ रहा था। उसे लग रहा था कि अर्थ जरूर से दूर जाना चाहता है, इसलिए उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। अर्थ में गुस्से से कहा, मैंने कहा रोना बंद करो। ख्वाहिश ने अर्थ के हाथ को दूर करते हुए कहा, अर्थ, हमने कहा आप जवाब दो। आप सिर्फ हमारे हो ना? ख्वाहिश जैसे जिद बच्चे की तरह जिद पर अड़ गई थी। अर्थ ने ख्वाहिश का चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, हुआ क्या है, बताओ मुझे। ख्वाहिश ने रोते हुए फाइनली अपने दिल की बात अर्थ के सामने रख दी। आपने अनु दीदी और धानी दीदी को गले क्यों लगाया? आपने उन्हें किस क्यों किया? आप सिर्फ हमारे हो, आप उन्हें किस कैसे कर सकते हो? कहते हो ख्वाहिश अर्थ के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मुक्के मारने लगी। वही ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ की आंखें छोटी हो गई। उसने ख्वाहिश के दोनों हाथों को पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, क्यों? वह दोनों मेरी सिस्टर है, क्या मैं उन्हें गले नहीं लग सकता? अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने रोते हुए कहा, आप उन्हें गले क्यों लगाओगे? आप सिर्फ हमें गले लगाओगे। आप भी सब की तरह हमें छोड़कर उनके पास चले जाओगे ना? उनके पास तो पूरा परिवार है। सब लोग हमसे नफरत करते हैं। जो उन लोगों से प्यार करते हैं, सब हमसे नफरत करते हैं। आप भी हमसे नफरत करने लगोगे ना? कहते हुए ख्वाहिश और जोर जोर से रोने लगी। वही ख्वाहिश की बकवास सुनकर अर्थ ने मजबूती से उसे अपनी बाहों में भरकर उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी सिर्फ आप हो, सिर्फ आप। उसके बाद पूरी दुनिया। समझ आया? ख्वाहिश ने अर्थ की बात सुनकर हैरानी से कहा, सच में अर्थ? अर्थ ने उसकी आंसू भरी आंखों को अपने हाथों से साफ करते हुए कहा, इडियट, आप मेरी पूरी जिंदगी हो। आपके लिए मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ। पूरी दुनिया को। वह दोनों सिर्फ मेरी सिस्टर है, पर आप मेरी जिंदगी जीने की वजह हो। अगली बार से इस तरह से छोटी छोटी बातों पर इनसिक्योर मत होना। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने उसे मजबूती से गले लगाकर रोते हुए कहा, हम डर गए थे। हमारे पास सिर्फ आप होना और हम आपको अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकते। अगर आप हमसे दूर चले गए तो हम मर जाएंगे।
हमें सिर्फ आप चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, आप अगर मुझसे दूर जाना भी चाहेंगे तो भी मैं आपको अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मैंने आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखा है। हमेशा हमेशा के लिए आपकी डोर मुझे तभी बन गई थी जब आप मेरी जिंदगी में आई थी। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने कुछ नहीं कहा। ज्यादा रोने की वजह से उसका सर भारी हो रहा था। कुछ ही देर में अर्थ को गले लगाए हुए ही उसकी आंख लग गई। अर्थ ने अपने गर्दन पर ख्वाहिश की गर्म सांस महसूस करके उसका चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो ख्वाहिश सुकून से सो रही थी। उसे सोते हुए देखकर अर्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने खुद से कहा, आप इस तरह से इनसिक्योर नहीं हो सकती। आपको यकीन दिलाना होगा कि आप मेरे लिए क्या हो रहते हो। कहते हुए अर्थ ने मजबूती से ख्वाहिश को गले लगा लिया। कुछ ही देर बाद उनकी कार डीजे के मेंशन के सामने आकर रुकी। हर रोज वह लोग शाम तक डीजे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। कार के रुकते ही अर्थ ख्वाहिश को गोद में लेकर बाहर आ गया। डीजे हमेशा की तरह बाहर आकर उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा अर्थ और ख्वाहिश थे। उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए डीजे हर रोज अपना काम उनके आने से पहले खत्म कर लेते थे और उनके जाने के बाद अपना काम कंटिन्यू करते थे। ख्वाहिश को अर्थ की गोद में सोया हुआ देखकर डीजे ने प्यार से उसके पास आकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, हमारी राजकुमारी थक गई। कहते हुए उनका ध्यान ख्वाहिश की गीली आंखों पर गया, जिसे देखते ही डीजे के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उन्होंने अर्थ को घूरते हुए कहा, आपने कुछ किया हमारी राजकुमारी को। वो रो की रही थी। देखिए, उनकी आंखों में अभी भी आंसू की बूंदें चमक रही है। आप क्यों उन्हें डांटते रहते हैं? बच्ची है, बदमाशी करने दीजिए हमारी राजकुमारी को। कहते हुए डीजे ने अपना हाथ आगे कर दिया। अर्थ ने उन्हें घूरते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। कहते हुए डीजे को इग्नोर करके ख्वाहिश को लेकर अंदर चला गया। डीजे ने खुद से कहा, नालायक लड़का। कहते हुए वह भी ख्वाहिश और अर्थ के पीछे आ गए। एपिसोड 50। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अर्थ ख्वाहिश को गोद में लेकर जिंदल मेंशन के अंदर जा चुका था। अर्थ को अंदर जाते हुए देखा कर डीजे भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। अर्थ ने ख्वाहिश को ले जाकर उसके रूम में सुला दिया और उसके जूते निकलने लगा। डीजे भी उसके पीछे अंदर आ गए। उन्होंने अपने सीने पर दोनों हाथ बंधे हुए थे और वह अर्थ को देख रहे थे। अर्थ ने ख्वाहिश के जूते निकाल कर साइड में रख दिया और उसके सॉक्स निकालने लगा। डीजे में हंसते हुए कहा, जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती है वह मेरी शेरनी के सामने झुकता है। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। उसने ख्वाहिश के पैरों को अच्छे से साफ किया और उसके छोटे से चेहरे को तौलिए से क्लीन करके उसे अच्छे से लिटा दिया। डीजे ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, अब हमें बताइए कि हमारी शेरनी क्यों रो रही थी? क्या उसके रोने की वजह आप है? अगर आपकी वजह से हमारी शेरनी रोई है तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। डीजे की बात सुनकर अर्थ, जो कि अब तक चुप था, उसने पीछे पलटकर डीजे को घूर देखा और कह, तो क्या करेंगे आप मिस्टर दिग्विजय जिंदल? जरा बता दीजिए। अर्थ की डोमिनेटिंग आवाज सुनकर डीजे ने लड़खड़ाई हुई आवाज में कहा, क्या करेंगे इसे क्या मतलब है आपका? हम बहुत कुछ करेंगे। आप जानते नहीं हम कौन हैं? हम अंडरवर्ल्ड के किंग हैं। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो यही बता दीजिए कि क्या करेंगे। जरा मैं भी तो जानूं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने मासूम बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं। हमेशा हमें ऐसे ही परेशान करते हैं। अब ये सब छोड़िए और हमें बताइए कि हमारी शेरनी क्यों रो रही थी। उनके रोने के पीछे सिर्फ एक वजह होती है, वह सिंघानिया परिवार, वरना बाकी सबको मुंहतोड़ जवाब देना हमारी राजकुमारी अच्छे से जानती है। अगर इस बार उस बूढ़े ने कुछ किया होगा तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने ख्वाहिश के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, इस बार उनमें से किसी ने कुछ नहीं किया। इस बार किसी की गलती नहीं है। अर्थ की बात सुनकर डीजे कंफ्यूज होकर उसे देखने लगे। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, बाहर चलिए। डीजे ने एक नजर सुकून से सो रही ख्वाहिश की तरफ देखा और अपना सर हिलाकर अर्थ के साथ बाहर आ गए। डीजे और अर्थ दोनों लिविंग रूम में आकर बैठ चुके थे। अर्थ अभी भी चुपचाप सीलिंग को देख रहा था। डीजे ने आखिर में इरिटेट होते हुए कहा, अर्थ बताए कितनी देर तक चुप रहने का इरादा है? हमारे पास और भी काम है। अर्थ ने डीजे की तरफ देखते हुए कहा, वह इनसिक्योर हो गई थी, इसलिए रो रही थी। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मतलब?
अर्थ ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, मॉर्निंग में जब मैं ख्वाहिश को स्कूल छोड़ने के लिए गया था, तब मैं अनु और धानी को भी अपने साथ लेकर चला गया था। ख्वाहिश को बाय कहने के बाद मैंने आज जिंदगी में पहली बार अपनी दोनों बहनों को गले लगाया था और उन्हें माथे पर किस किया था। इसी वजह से प्रिंसेस इनसिक्योर महसूस कर रही है। उसे लग रहा है कि मैं बाकी लोगों की तरह उसे नफरत करने लगूंगा, जैसे सिंघानिया परिवार के सभी लोग उसे करते हैं। डीजे ने अर्थ की बात सुनकर हैरान होते हुए कहा, इतनी छोटी सी बात पर प्रिंसेस इतना रो रही थी। हमें उन्हें समझना होगा। अर्थ ने डीजे की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, उसे समझाने की जरूरत नहीं है। उसे खुद समझना होगा कि मेरे लिए वह कितनी जरूरी है। अगर हम उसे समझाएंगे तो उसे लगेगा कि हम उसे बस बहलाना चाहते हैं। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने कुछ सोचते हुए कहा, तो अब आप क्या करना चाहते हैं? डीजे के सवाल पर अर्थ ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं, जो होगा होने देना है। उसे खुद एहसास करना होगा कि मेरे लिए सबसे जरूरी वही है। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने अपना सर हिलाते हुए कहा, आपके दिमाग में कब क्या चलता है पता नहीं। वैसे हम कह रहे थे कि आज आप दोनों यहीं पर रुक जाए। वैसे भी राजकुमारी तो अभी सो रही है, हम उनके साथ मस्ती कब करेंगे? डीजे की बात सुनकर अर्थ ने उनकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी, जिसे देखकर डीजे के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने खुशी भरी आवाज में कहा, तो ठीक है, आज रात का डिनर सर हमारी राजकुमारी की पसंद का बनेगा। कहते हुए डीजे वहां से अपने शेफ को बताने के लिए चले गए कि उन्हें क्या क्या बनाना है। डीजे के जाते ही अर्थ में खुद से कहा, हर पल, हर वक्त, हर घड़ी सिर्फ तेरे बारे में सोचता हूँ। तुझे अपनी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बनाया है कि तुझसे दूर होकर जीना मुमकिन नहीं है। फिर भी तुझे लगता है कि तेरे लिए मेरे जज्बात बदल जाएंगे। कहते हुए अर्थ के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। शाम के 6:30 बजे ख्वाहिश अंगड़ाई लेकर बेड पर उठकर बैठ गई। ज्यादा रोने की वजह से उसे हल्का हल्का सर दर्द हो रहा था। ख्वाहिश बचपन से ही काफी सेंसिटिव होती है। अर्थ हमेशा उसका बच्चों की तरह ध्यान रखता था। अर्थ ने कभी भी उसे कोई तकलीफ नहीं होने दी थी, जिस वजह से ख्वाहिश काफी ज्यादा नाजों से पाली बड़ी थी। उसने अपनी आंखों को मजबूती से बंद करते हुए कहा, हमारा सर, अर्थ, हमारा सर दर्द कर रहा है। ख्वाहिश ने इतना कहा ही था कि किसने उसकी सर को दबाना शुरू कर दिया। ख्वाहिश की आंखें बंद थी पर उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसने धीरे से कहा, हैंडसम दादू। कहते हुए ख्वाहिश ने अपनी आंखें खोली तो डीजे उसके बगल में बैठे हुए थे और उसके सर को दबा रहे थे। ख्वाहिश ने डीजे को देखा और उनसे लिपट गई। डीजे ने भी उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, आपकी नींद पूरी हो गई राजकुमारी। ख्वाहिश ने डीजे के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, हैंडसम दादू, हमारा सर बहुत दर्द कर रहा है। अर्थ कहाँ चले गए? कहते हुए ख्वाहिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर घबराई हुई नजरों से डीजे की तरफ देखा। डीजे ने प्यार से कहा, आप डर क्यों रही है? आपके अर्थ आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश अपने निचले होंठ को बाइट करने लगी। उसने धीरे से कहा, पर वह है कहाँ? हमें उन्हें देखना है। ख्वाहिश ने इतना कहा ही था कि रूम का दरवाजा खुला और अर्थ अंदर आया। अर्थ को देखते ही ख्वाहिश बेड से कूदकर दौड़ते हुए जाकर अर्थ से लिपट गई। अर्थ ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, व्हाट हैपन प्रिंसेस? ख्वाहिश ने अर्थ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, कुछ नहीं, जब हम सोकर उठे तो आप हमारे पास रहा करो, हमें डर लगता है। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, कैसा डर प्रिंसेस? कहते हुए अर्थ की आवाज बेहद सख्त थी। ख्वाहिश ने अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर आप हमें छोड़कर चले गए तो? ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ में उसे खुद से दूर करते हुए कहा, वह तो मैं तुम्हारे सामने भी जा सकता हूँ। कहते हुए अर्थ पीछे की तरफ जाने लगा। ख्वाहिश ने दौड़ते हुए अर्थ को पकड़कर रोते हुए कहा, सोचना भी मत, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसे कंधों से पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखे हुए कहा, ख्वाहिश, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तो आप मेरी बात पर बिलीव क्यों नहीं करती हो? आप क्यों इनसिक्योर महसूस कर रही हो? मैंने कहा ना, पूरी दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी आप हो। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हम जानते हैं, पर फिर भी हमें डर लगता है। ख्वाहिश की बात सुनकर डीजे ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो आपको अपने दिल से यह डर निकालना होगा। ख्वाहिश, अब आप बड़ी हो रही है, आप इस तरह से छोटी छोटी बातों पर इनसिक्योर नहीं हो सकती। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने कहा,
सॉरी हैंडसम दादू, हम जल्दी खुद को समझा लेंगे, पर प्लीज आप दोनों हमारे अलावा किसी और से ज्यादा प्यार मत करना, वरना हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। आप दोनों सिर्फ हमारे हो। कहते हुए ख्वाहिश ने एक साथ उन दोनों को गले लगा लिया। इस वक्त उन तीनों की एक छोटी सी हैप्पी फैमिली लग रही थी, जिसमें सिर्फ वह तीनों और उनकी खुशियां थी। कुछ देर बाद डीजे ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंसेस आप अपने कपड़े चेंज कर लो, डिनर का वक्त हो जाएगा थोड़ी देर बाद। आज हमने आपकी पसंद की सारी चीज बनवाई है। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने खुशी भरी आवाज में कहा, सच में हैंडसम दादू। कहते हुए उसने डीजे के गाल पर किस कर लिया। डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मेरी राजकुमारी, आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ। कहते हुए डीजे बाहर चले गए। अर्थ ने एक नजर ख्वाहिश की तरफ देखा और वह भी वहां से बाहर चला गया। ख्वाहिश भी बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। सिंघानिया मेंशन में अक्षत इस वक्त अपने रूम में बैठा हुआ था और मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। तभी धैर्य चिल्लाता हुआ अंदर आया। धैर्य की अचानक से अंदर आने की वजह से अक्षत के हाथ से मोबाइल छूटकर बेड पर गिर गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। कहते हुए अक्षत अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी सांसों को कंट्रोल करने लगा। धैर्य ने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड भाई, मेरे सिर्फ अंदर आने से आप इतना ज्यादा डर गए। वैसे आप मुस्कुराते हुए देख क्या रहे थे। कहते हुए धैर्य बेड पर कूद गया। अक्षत अपना मोबाइल उठा पाता इससे पहले ही धैर्य ने उसका मोबाइल उठाकर हंसते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ कि किसकी तस्वीर। कहते हुए वह चुप हो गया। उसने हैरानी से कहा, भाई ख्वाहिश, आप ख्वाहिश की तस्वीर देखकर मुस्कुरा रहे थे। अक्षत ने उसके हाथ से मोबाइल छीनते हुए कहा, मैं उसकी तस्वीर नहीं देख रहा था, मैं कुछ और देख रहा था। मोबाइल गिरने की वजह से शायद स्क्रीन चेंज हो गई। अक्षत की बात सुनकर धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। धैर्य की बात सुनकर अक्षत ने उसे घूरते हुए कहा, दिमाग तुम्हारा अभी भी बच्चों वाला है, इसलिए अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो वरना खत्म हो जाएगा। अक्षत की बात सुनकर धैर्य ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई आप इस तरह से मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। वैसे सच सच बताया, आप ख्वाहिश की तस्वीर क्यों देख रहे थे? बच्ची है भाई वह, आप अपने आगे की गर्लफ्रेंड ढूंढ लिए ना। और वैसे भी अर्थ भाई तो उसके आसपास किसी को भटकाने भी नहीं देते, तो आप भूल ही जाए कि वह आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी। मुझे तो लगता है कि बड़ी होने के बाद वह अर्थ भाई से ही शादी करेगी। धैर्य की बात सुनकर अक्षत के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने जल्दी ही अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहा, बकवास बंद करो, फालतू की बातें तुम्हारे दिमाग में कुछ ज्यादा ही आने लगी है। अपने कॉलेज पर ध्यान दो वरना ऑफिस ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाओ। अक्षत की धमकी सुनकर धैर्य ने मासूम सा चेहरा बनाकर बेड से उठते हुए कहा, मुझे ऑफिस ज्वाइन करने का कोई शौक नहीं है, मैं चला अपने इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए। कहते हुए धैर्य अक्षत के रूम से बाहर भाग गया। वहीं उसके जाते ही अक्षत ने अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा, जहां पर ख्वाहिश की क्यूट सी पिक्चर थी। ये पिक्चर धैर्य के मोबाइल से ही अक्षत ने ली थी। उसने ख्वाहिश की तस्वीर को देखते हुए कहा, जानता हूँ कि किस्मत की लकीरों में नहीं हो तुम, फिर भी दिल में तो रख सकता हूँ ना। कहते हुए अक्षर अपने मोबाइल की स्क्रीन को बंद करके मोबाइल को साइड में रखा और कुछ सोचने लगा। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। डीजे के मेंशन में तीनों ने साथ में डिनर कर लिया था और इस वक्त गार्डन में घूम रहे थे। ख्वाहिश यहाँ से वहां खरगोश के साथ उछल कूद कर रही थी। डीजे और अर्थ एक दूसरे के साथ बात करते हुए घूम रहे थे। तभी अर्थ को चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अर्थ ने देखा तो ख्वाहिश गार्डन पर बैठकर अपने पेट को पकड़कर रो रही थी। अर्थ दौड़ता हुआ ख्वाहिश के पास आया। उसने ख्वाहिश को अपने सीने से लगाते हुए कहा, व्हाट हैपन प्रिंसेस? ख्वाहिश ने आंसू भरी आंखों से अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, अर्थ हम मर जाएंगे, बहुत दर्द हो रहा है। कहते हुए ख्वाहिश में अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़ लिया। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ की आंखें लाल हो गई। डीजे भी दौड़ते हुए उनके पास आ गए। उन्होंने परेशानी भरी आवाज में कहा, क्या हुआ राजकुमारी को, वह इतना ज्यादा क्यों रो रही है? अर्थ ने झटके से ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाकर कहा, डॉक्टर को कॉल कीजिए, और रूम की तरफ चला गया। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।